So, hello everyone, we are back with another poem, Dark August, which was written by Derek Walcott. Derek Walcott was a teacher, playwright, poet, and an artist. He also received Nobel Prize for Literature in 1992. So basically this poem is written in free verse with no rhyme scheme. इसमें कोई भी rhyme scheme नहीं है. तो चलो अब start करते हैं first stanza से. So much rain, so much life, like the swollen sky of this black August. My sister, the sun, broods in her yellow room and won't come out. सो बेसिकली इन दिस फर्स्ट स्टैंजा जो पोइट है उसने इस तरह की एक पिक्चर पेंट की है कि जो हमारी ये जो अर्थ है वो डार्क कलर की है, डार्क हो चुकी है, क्योंकि जो रेन है वो अनस्टॉपेबल है, वो कई दिनों से जो है बारिश लगातार होती जा रही है, जिसकी वजह से जो स्काई है वो भी स्वेल हो चुका है और उसकी वजह से दिन जो है वो ग्लूमी टाइप का हो गया है. जो पोइट है उसने यहाँ पे रेन को हमारी लाइफ की सैडनेस और डलनेस के साथ कंपेयर किया है. उसने सन को अपनी सिस्टर बोला है जो कि अपने ब्राइट और येलो रूम से बाहर आने को और पोइट के साथ अपनी सनशाइन को शेयर करने को के लिए वो रेडी नहीं है. द सेकेंड स्टैंजा इज एवरीथिंग गोज टू हेल द माउंटेन्स फ्यूम लाइक अ कैटल रिवर्स ओवररन स्टिल शी विल नॉट राइज एंड टर्न ऑफ द रेन. इस नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट जो है वो फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है कि अर्थ जो है इतनी डल हो चुकी है कि हर एक चीज़ जो है वो क्योटिक हो गई है. जो माउंटेन्स हैं वो एक कैटल की तरह फ्यून कर रही हैं और हैवी रेन की वजह से जो रिवर्स हैं वो ओवरफ्लो कर रही हैं, पर फिर भी जो सन है वो अपने रूम से बाहर आने के लिए या फिर बारिश रोकने के लिए अभी भी तैयार नहीं है. थर्ड और फोर्थ स्टैंजा को मैं कंबाइन करके बता रही हूँ. शी इज़ इन हर room, fondling old things, my poem turning her albums, even if thunder falls like a crash of plates from the sky. She doesn't come out. Don't you know I love you, but I am hopeless at fixing the rain, but I am learning slowly. सो थर्ड और फोर्थ स्टैंजा में जो पॉइंट है वो इमेजिन कर रहे हैं और अपने रीडर को ये बता रहे हैं कि ये जो सन है ये कहाँ छुपा बैठा है. वो एक तरह से इमेजिन कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि सन जो है अपने डार्क येलो रूम में बैठा क्या कर रहा है, वो अपनी पुरानी एल्बम्स को फिर से वो देख रहा है या फिर अपनी पुरानी चीज़ों को सर्च कर रहा है, पुरानी चीज़ों को फिर से देख रहा है. वो अपनी सिस्टर मतलब जो सन है उसको बोलते हैं कि वो नहीं जानते कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, पर उसी टाइम पे वो एक्सेप्ट भी कर रहा है पॉइंट कि अगर वो इस रेन को स्टॉप भी करना चाहे तो वो ये नहीं कर सकता क्योंकि ये उसके हाथों में नहीं है, ये उसके पास इतनी पावर नहीं है. पर वो धीरे धीरे वो इस चीज़ को सीख रहे हैं कि इसको कैसे डील करना है. फिफ्थ स्टांजा कुछ इस तरह से है. टू लव द डार्क डेज द स्ट्रीमिंग हिल्स एंड एयर विद गॉसिपिंग मस्किटोज एंड सिप द मेडिसिन ऑफ बिटरनेस. सो इस स्टांजा में पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है कि उन्होंने क्या लर्न करना स्टार्ट किया है. वो बोलता है कि फाइनली उनको डार्क डेज की जो है वो आदत होने लगी है. अब उन्होंने इस चीज़ की शिकायत करना जो है वो छोड़ दिया है. अब उनको ये जो स्ट्रीमिंग हिल्स हैं, ये जो नॉइजी मॉस्किटोज़ हैं और ये जो हमें कड़वी मेडिसिन खानी पड़ती है इन दिनों में जो कि उसको कंटिन्यूस रेन की वजह से खानी पड़ रही है, तो अब उस चीज़ों की उनको आदत हो रही है. अक्सर बारिश के दिनों में या तो इंसान को फ़ीवर हो जाता है या फिर ये डेंगू टाइप का ये इन चीज़ों का ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए उनको वो बिटर टाइप की मेडिसिन जो है वो सिप करनी पड़ती है. पर अब वो बोल रहे हैं कि अब मेरे को इस चीज़ की आदत हो चुकी है. अब मैं सिक्स सेवन्थ और एट्थ स्टांजा जो है वो कंबाइन करके बता रही हूँ. सो दैट वेन यू emerge my sister parting the beads of the rain with your forehead of flowers and eyes of forgiveness, all will not be as it was, but it will be true. You'll see, will not let me love as I want, because my sister then I would have learned to love black days like bright ones, the black rain, the white hills, when once I loved only my happiness and you. सो इन स्टांजाज में पोइट जो है वो एक्सप्लेन करना चाहता है कि इस लाइफ के इस पॉइंट पे आके, इस जगह पे आके उसको अब जो दुनिया जिस तरह से है उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करना आ गया है. अब जो पॉइंट है उसको ये बारिश की आदत हो चुकी है और अब वो उस अपनी सिस्टर मतलब सन को बोलना चाहता है कि अब वो चाहे बाहर आए या ना आए, मेरे को अब रेन के साथ डील करना आ गया है.
अब पोइट बोल रहे हैं कि अब मैं वैसा नहीं रहा जैसा कि पहले था, क्योंकि अब जो है समय बदल चुका है। अब हर एक चीज़ उसके लिए सेम नहीं रहेगी जैसे कि पहले थी उसके लिए। अब हालात ही इस तरह के बन गए कि उसको जो है खुद को चेंज करना पड़ा सरकमस्टांस के अकॉर्डिंगली। और अब उसको ब्लैक डेज जो है, अब उसको बारिश वाले दिन भी उसी तरह से पसंद आ रहे हैं जैसे उसको एक टाइम पे जो सनी डेज हैं वो पसंद आया कर। सो ये थी हमारी पोएम डार्क अगर्स। होप यू लाइक इट एंड इन्जॉय इट। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।